मिलेगा कम करेंगे, वरना भैया जाम करेंगे। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों ने आज सोलन में गेट मीटिंग कर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार की। इस बैठक की अध्यक्षता एचआरटीसी चालक संघ के अध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने की। मान सिंह ठाकुर ने बताया कि सरकार को 15 मार्च को नोटिस जारी किया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले रही। यूनियन ने स्पष्ट किया कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो 6 मार्च को ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन कड़े निर्णय लेने को मजबूर हो जाएंगे। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने केवल नोटिफिकेशन जारी कर ड्राइवरों और कंडक्टरों के भुगतान की घोषणा की है, लेकिन अब तक इसका पूर्ण क्रियान्वयन नहीं हुआ। मान सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने अन्य कर्मचारियों का 5 वर्षों का बकाया भुगतान कर दिया, लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर यूनियन को केवल आंशिक भुगतान कर लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर सिर्फ आश्वासन देने का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि 6 मार्च से पहले उनकी मांगे नहीं मानी तो प्रदेश भर में महाआंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। स्टेट प्रेसिडेंट हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर्स यूनियन, मेरे साथ खड़े मेरे बड़े भाई प्रीत महेंद्र जी, परिचालक यूनियन के प्रांतीय प्रधान। आज हमारा 9वां दिन है। हम गेट मीटिंग के जरिए सरकार और प्रबंधन के प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से सरकार और प्रबंधन को एक बार फिर चेता देना चाहता हूं कि हमने जो नोटिस दिया है 20 फरवरी को 15 दिनों का, कि 15 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगों को नहीं माना गया तो 6 मार्च 2025 को हिमाचल पथ परिवहन निगम ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन कड़े निर्णय लेगी। तो मैं आपको पीछे ले चलता हूं थोड़ा। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 12 अक्टूबर 2024 को जो एचआरटीसी का स्वर्ण जयंती समारोह था उसमें घोषणा की थी कि 59 करोड़ रुपया, 50 करोड़ रुपया ओवरटाइम नाइट के रूप में, 9 करोड़ रुपया मेडिकल रिवर्समेंट के रूप में दिसंबर से पहले दे दिया जाएगा और बाकी के जितने ड्यूज है वो मार्च से पहले 5 साल के जितने भी ड्यूज है आपको दे दिए जाएंगे। लेकिन इन्होंने वो सिर्फ लॉलीपॉप ही एचआरटीसी के ड्राइवर कंडक्टर के खाते में आया। उसके बाद 1 जनवरी को हम फिर मिले, उनको याद दिलाई। उसके बाद एक झूठ उन्होंने और बोला कि 15 करोड़ आपको दे दिया है। लेकिन जब 20 दिन बीत जाने के बाद वो 20 करोड़ भी नहीं आया तो हमने माननीय प्रबंधन निदेशक जी से पूछा कि क्या वो 15 करोड़ कहाँ है, हमारे कर्मचारियों के खाते में नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि सिर्फ नोटिफिकेशन हुई है, बाकी 15 करोड़ रुपया ट्रेजरी में कोई पैसा नहीं है। उसके बाद बड़ा दिल रखते हुए हमने उनके साथ एक बार फिर मुलाकात की धर्मशाला में। 22 तारीख को हम रात को गए, 23 तारीख को सुबह उनके साथ मिले और 23 तारीख को उनको फिर याद दिलाई। तो उन्होंने एक और बड़ा झूठ बोलते हुए कि फरवरी 15 तक से पहले आपको 15 करोड़ दे दिया जाएगा। लेकिन हद तो तब पार होगी। फरवरी 15 बीती, फरवरी 19 आ गई। 20 मार्च 2025 को ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ने बड़े दुखी मन से ये निर्णय लिया कि इनको नोटिस दिया जाए और 20 फरवरी को हमने नोटिस दिया है, 15 दिनों को इनको टाइम दिया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को चेता देना चाहता हूं, चाहे 65 महीनों का ओवरटाइम नाइट हो, चाहे 50,000 एरियर की किस्त हो, चाहे 4/9/14 का एरियर हो, चाहे डीए का एरियर हो, चाहे वेतन विसंगति की बात हो, चाहे ड्राइवरों के प्रमोशन की बात हो, चाहे पीसबेल कर्मचारियों को एक मुफ्त अनुबंध में लाने की बात हो, इन सारी बातों को 6 मार्च 2025 से पहले आप मान ले। अन्यथा 6 मार्च 2025 को ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन ऐसे निर्णय लेगी कि उससे आपको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। हमारी मांगे 65 महीनों का ओवरटाइम नाइट जो कि 107 करोड़ बनता है, 50,000 एरियर की किस्त जो पूरे हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों ने लेकर 2.5 साल पहले ले लिया है, परिवहन निगम के कर्मचारियों को आज तक नहीं मिली। डीए के एरियर हमारे जैसे के तैसे है, 4/9/14 के एरियर 2006 के हमारे बैलेंस है और पीसबेल को अनुबंध में एक अनुबंध में लाया जाए और कंडक्टरों की वेतन विसंगति की बात हो, चाहे ड्राइवरों की जो सीनियर ड्राइवर की बात है वो हो, ये सारी हमारी मांगों को माना जाए। अन्यथा ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन कड़े निर्णय लेगी। हमें हड़ताल करनी पड़े, हमें 72 घंटे का बंद करना पड़े, हमें काम छोड़ो आंदोलन करना पड़े, हमें अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी, तो इससे भी हम गुरेज नहीं करेंगे।